अनुसार लोके अस्मिन गीता के तीसरे अध्याय के तीसरे नंबर श्लोक के अनुसार लोके अस्मिन दुविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मायानक ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। किसी भी प्रकार का कर्म क्रियाकलाप यदि कृष्णार्पणम ईश्वरार्पणम बुद्धि से अहंकार छोड़ के स्वार्थ छोड़ के किया जाता है तो उससे चित्त शुद्ध होता है। जैसे कि नैतिक रूप से खेतीबाड़ी, नैतिक रूप से विवाह आदि करके कोई व्यवसाय, जॉब आदि कोई भी क्रिया दिया गया है, तदंतर्गत हठ योग है, आसन प्राणायाम है, उसी के अंतर्गत क्रिया योग है, चक्रों का भेदन छेदन जो भी है, जिसमें भी कोई एक्टिविटी क्रियाकलाप है वो स्वार्थ रहित होकर भगवान के उद्देश्य से करने से चित्त शुद्ध होता है। उस चित्त शुद्धि में आपका मन इतना एकाग्र होता है कि विनाशी आकर्षण आपके एकाग्रता को भंग डाइवर्ट नहीं कर पाता है। तो उस एकाग्रता के द्वारा परम सत्य को समझने का आपको ज्ञान हो जाता है। ये प्रमाण गीता के 8वें अध्याय में भगवान दिए थे। तब एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था, क्रिया योग तो आपको चित्त शुद्ध करके छोड़ देगा, फिर इस जीवन, जब ये जीवन शांत होगा तब आपका कोई प्रगति होगी। क्या जीते जी परम सत्य में स्थिति लाभ करना या मैं कौन हूँ ये समझना संभव नहीं है। तो उसके लिए भगवान बताएंगे, जब क्रिया योग अर्थात कर्म योग कर लोगे, नैतिक रूप से जो कर्म योग का अभी मैंने बताया, तब चित्त शुद्ध होगा, तब तुम्हें राज विद्या, राजगुह्य योग दिया जाएगा, जिसमें तुम समझ जाओगे परम सत्य क्या है, मैं कौन हूँ। इसलिए 8वां अध्याय क्रिया योग के बाद 9वां अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें 9वां अध्याय में होता है परम सत्य क्या है, समझने का विषय समझने के लिए एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता के लिए चित्त शुद्धि चाहिए, चित्त शुद्धि के लिए कर्म योग चाहिए, कर्म योग के अंदर ही क्रिया योग है जो पर्टिकुलर काम करता है। जैसे हठ योग पर्टिकुलर काम करता है, वो भी पर्टिकुलर काम करता है, नैतिक रूप से खेती बाड़ी करना, भगवान में अर्पित करके। अब किस पात्र को कौन सा चाहिए वो निर्भर करता उसके अपने क्या संस्कार लाया है, उसके एप्टीट्यूड पे, उसके प्रकृति पे, उसके स्वभाव पे, वो स्वयं ही चयन कर लेगा, उसमें बहुत बड़ा कोई विघ्न नहीं होता। इसलिए क्रिया योग आपको चित्त शुद्धि कराएगा। और क्रिया योग करने के बाद शरीर शांत होने, ब्रह्म ज्ञान होने के पहले शरीर शांत हुआ तो क्रिया योग या कर्म योग जो श्रद्धा भक्ति पूजा पूर्वक किया गया है वो आपको वैकुंठ लोक तक ले जाएगा, भगवान में के धाम में ले जाएगा। भगवत स्वरूप नहीं बना पाएगा, वहाँ फिर बहुत काल तक रहने के बाद भगवत स्वरूप बनना है। और जो क्रिया योग कर्म योग के बाद चित्त शुद्धि करके, जिसमें क्रिया योग भी है, करके यहीं फिर ब्रह्म ज्ञान कर लेगा, उसको धाम में जाना नहीं पड़ेगा, सीधा ही भगवत स्वरूप बन जाएगा।